स्वागत है आपका सफ़र नाइट ड्राइव में। दोस्तों, आज हम आपको नाइट ड्राइव के साथ साथ एक दुखद घटना के बारे में भी बताने जा रहे हैं। एक टाइगर अटैक हुआ है उसके बारे में। तो सफ़र को अपना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और लोकेशन भी दिखाएंगे ना देवयान? बिल्कुल, तो हम लोकेशन भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ज़रूर। निकल गए हैं दोनों भाई जंगल के सफ़र के लिए, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो शुरुआत होती है यहाँ से जंगल की। यह है वन विभाग की चौकी। सामने अंधेरा, घना जंगल और सन्नाटा छाया हुआ है। रात के बज रहे हैं लगभग 9:42 हो रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ बोर्ड बना हुआ है, कॉरिडोर के लिए लिखा हुआ है सब कुछ। आगे जो है जंगल में खतरा है, वन्य जीव रास्ता पार कर सकते हैं कहीं से भी। क्या चीज़ है ये पराल टाइप की है भाई, कहाँ से आ गई है? हो सकता है कोई। अभी यहाँ पे दोस्तों जस्ट हम मुड़े हैं ना, तो लेफ्ट हैंड में आपको 1-2 लाइटें दिखेंगी। यही है छोटा सा आबादी क्षेत्र, उसके पास घना जंगल है, जंगल ही जंगल। हम निकले हैं नाइट एडवेंचर के लिए, तो इस रास्ते पर कुछ भी मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वह हैं हाथी के। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल हमेशा की तरह आपको देखने को मिलेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया पिछली वीडियोस में अपना प्यार बरकरार रखने के लिए और साथ हमसे जुड़ने के लिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि क्या दिखता है। दोस्तों, जो दुखद घटना है वह है रामनगर वन प्रभाग की, जहां एक बाघ के द्वारा हमला हुआ है। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत नया बाईपास पुल के पास बाघ के हमले से क्षेत्र में दहशत फैल गई। रामनगर वन प्रभाग की बेला बीट क्षेत्र में देर शाम एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर उसे सड़क से उठाकर जंगल के भीतर घसीट लिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण देर रात अभियान को रोकना पड़ा। ये घटना दोस्तों शनिवार शाम की है लगभग, और जब रात हो गई ज़्यादा तो वन विभाग की टीम अगले दिन रविवार की सुबह के तड़के ही पहुंच गई जंगल में। और उसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फायरिंग और बम पटाखों की आवाज़ के बीच टीम ने बाघ के पगमार्कों का पग चिन्हों का पीछा करते हुए लगभग 2 किलोमीटर तक अंदर जंगल में सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान जंगल के भीतर व्यक्ति का अधखाया शव बरामद किया गया। वन विभाग के अनुसार शव के रूप में केवल सर ही बरामद हो पाया, जबकि शेष शरीर के अंगों को बाघ ने खा लिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग व इसके आसपास के क्षेत्र में बीते 1 महीने के भीतर बाघों के हमलों में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और वन विभाग के सामने मानव वन्य जीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि वन विभाग द्वारा भी लगातार लोगों से जंगल न जाने की अपील की जा रही है। दोस्तों, ये घटना रामनगर के पास की है, बिल्कुल रामनगर वन प्रभाग। जो आप काशीपुर की तरफ मुड़ते हैं, रामनगर के पास जो नया पुल बना है कोसी रिवर के ऊपर, उसके पास ही जो जंगल मौजूद है, वहीं से एक बाघ या बाघिन जंगल से बाहर आई और उस व्यक्ति को ले गई। उस व्यक्ति की जो है शिनाख्त नहीं हो पाई। जब डीएनए सैंपलिंग होगी उस व्यक्ति की, तब पता चलेगा कि वह कौन है। और काफ़ी मैंने देखा है रामनगर के आसपास जो है थोड़ा मेंटली हेल्थ का इशू रहता है, वैसे लोग घूमते हुए देखे गए हैं। तो उनमें से भी एक हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक बंदा जो है ना, है क्या है इसके पीछे कुछ घूम रहा है उस कार। हाँ यार, है तो देख के चलना।
तो वहाँ भी है ना लोग दिखते हैं। इस गाड़ी के पीछे क्या है? चलो 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 भाई, अचानक से कोई निकल के आ जाए। अरे यार, ये देख रहे हैं आप, नेचर कॉल करने के लिए उतरे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसी गलती नहीं करनी है। वो बगल में जंगल है पूरा, वो भी आबादी क्षेत्र के पास ही है, रामनगर के पास। और ये भी बस यहाँ से पौलगढ़ का गांव छोटा सा है, वो भी स्टार्ट हुआ है, बाकी जंगल है सब। तो ये घटना यहाँ भी तो घटित हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ऐसी एक्टिविटी होगी तो। रात का सन्नाटा दूर दूर तक फैला हुआ, उतना ही घना जंगल जितना अंधेरा छाया हुआ। कैमरा ऑन रहेगा, देखने की कोशिश ये है कि कुछ गुजरता है आगे से तो कैमरे में कैप्चर हो जाए, नहीं तो अपना एडवेंचर तो है ही। रात का समय, वो भी जंगल में, अपने आप में एक रूह कपा देने वाली एक्टिविटी है, क्योंकि ये है जंगल अनएक्सपेक्टेड, जहाँ मिलते हैं बड़े बड़े हाथी, बाघ, भालू, तेंदुए। ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बैंड है ना, अक्सर वाइल्ड लाइफ मोड़ पर ही खड़ी होती है, तो ध्यानपूर्वक गाड़ी को नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। क्या पता क्या दिख जाए। और डर एक ही बात का है, जंगल के खतरे का। और जंगल का सबसे बड़ा खतरा वह है हाथी। अभी तो सिर्फ रात का सन्नाटा हमें नज़र आ रहा है और घना जंगल। देखना यह है कि वाइल्ड लाइफ कोई मिलेगी या नहीं। यही तो एडवेंचर है, रात के समय जंगल घूमें और वाइल्ड लाइफ की साइटिंग करना एक अलग मज़ा है, बिना उनको डिस्टर्ब किए। जी हाँ, एक उचित दूरी पर गाड़ी को रोकें और देखें कि क्या सिचुएशन है, क्या एक्टिविटी वो कर रहा है, क्या बिहेवियर है उसका। खास तौर से हाथी, अगर लग रहा है कि वो झाड़ियों की तरफ, मतलब जंगल की तरफ पीठ करके खड़ा है और उसका मुंह जो है, उसकी सूंड जो है सड़क की तरफ है, तो आप खतरे में हो सकते हैं। वो अचानक से आप पर अटैक कर सकता है, मौकचाच कर सकता है। अगर आपको दिख रहा है कि इसकी सूंड जंगल की तरफ है और पीठ आपकी तरफ है, तो चांस आप ले सकते हैं एक बार के लिए, वो भी सोच समझ के। तब आप गाड़ी निकालने की कोशिश कर सकते हैं। हाथी इतना चालाक होता है कि वो तिरछा होके देखता है। हाँ, अगर उसे मौकचाच करना है तो वो उल्टा भी आ जाता है। मैं इतना आपको बता दूं, ये सब हमारे साथ घटित हो चुका है। ये सब एक्टिविटी हमने देखी है, वो भी जंगल के बीच, वो भी सड़क पर। तो वो इतना चालाकी दिखाता है कि वो हल्के हल्के पीछे कदम करता है और एकदम से आ जाता है मौकचाच करने के लिए, और दौड़ता इतनी तेज है कि मत पूछिए। ये जो अभी गाड़ी चल रही है, ये भी है 28 की स्पीड में लगभग। वो दौड़ता है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो सोचिए, हमारे 4 कदम उसका 1 कदम होगा। ये बैंड भी काफी खतरनाक है। एक बात है, रात के समय हाथी को नज़र कम आता है, मतलब कम दिखाई देता है उसे, मतलब प्रॉपर जैसे विजन होना चाहिए वैसे नहीं दिखता है उसे, हल्का दिखाई देता है। लेकिन उसके सूंघने की क्षमता सबसे ज़्यादा, और कान बड़े बड़े हैं तो सुनने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा। जैसे हिरन होते हैं, सूंघते हैं और सुनते ज़्यादा हैं, वैसे इनका हिसाब है। ये देखिए, टहनियाँ झुकी हुई हैं, ये हाथी द्वारा करी गई एक्टिविटी है। ये उसने खाया होगा। एक बार तो हमें इसी बैंड पर यहाँ पर ही मिल गया था, टस्कर एलिफेंट मोड़ पर, यहीं पर, यहाँ खड़ा था बिल्कुल।
जहाँ लाइट है हमारी अभी, और उसके साथ ही जस्ट इसके पीछे। तो बहुत सोच समझ के इस जंगल में चलना होता है, क्योंकि पत्ते आप देख रहे हैं कितने नज़दीक हैं सड़क के, और वो भी बड़े बड़े पत्ते हैं सागौन के, टीक वुड्स जिसे कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। सीधी सड़क होगी, लेकिन खतरा उतना जितना अभी नीचे था। दूर तक कुछ भी आगे से क्रॉस होने जाएगा ना, तो उसकी आंखें दूर से हमें दिख जाएंगी चमकती हुई। हाँ, कैमरे में नहीं दिखेंगी, मुश्किल से कभी कभी दिखती हैं, अगर वहाँ तक रोशनी सही पहुँच गई तो, क्योंकि इसमें कंट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, यही चीज़ रहती है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे उस बात का कि हम उसे कैप्चर कर लें, ताकि आप लोग भी तसल्ली से देख सकें। लेकिन हाथी अगर होंगे तो यहाँ तो अभी माइंड ही आउट हो जाएगा। ये झुके हुए सागौन के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, इसके पीछे क्या छिपा है कुछ पता नहीं। ये सीधी सड़क, कुछ भी गुजर जाएगा। गया 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 गया, आंखें आंखें, रुको 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 रुको, यही है मैंने कहा था ना, यहाँ पे है ये। दोस्तों यहाँ चमकी एकदम से, वो जा रहा आगे। कहाँ? अरे आगे हो गया, यहाँ था, यहाँ पे पहुँच गया। यहीं रुको एक मिनट। क्या था, क्या होगा वो? हरी आंखें थी, झाँक के गया। दोस्तों इसी झाड़ी के पास है, पीछे। चल जरा हल्के हल्के आगे। वो यहाँ था, यहाँ से उधर को पहुँच गया, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे ये वाली झाड़ी के पास। मैं कह रहा था ना दूर से आके, ये या तो पहले से मौजूद है, क्रॉस करना होता तो क्रॉस कर लेता। ये तो खड़ा होता है। कहाँ? देखो बड़ा करो। कहाँ है? हरी आंखें थी यहाँ, था तो यहीं पे। चलिए, लगता चला गया। यहीं पे था भी, किनारे पे बिल्कुल। जैसे ही मैं बोल रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो चमकेगा, दूर से दिखेगा, वही हुआ। चलिए कोई बात नहीं, वो आया नहीं, वो थोड़ा अंदर की तरफ चला गया। या तो वो सड़क किनारे ही था, या तो सड़क पार करता। अगर हमें थोड़ा दूर से, वो पत्तों के पीछे था ना, अगर वो दूर से दिख जाता, मैं थोड़ा सा आगे को आता हुआ, तो हम तो दूर से रुक जाते, उसको हम क्रॉस करते हुए आराम से लेते। वो झाँक के गया था क्या? अपना मकसद ही यही है कि क्रॉस करती वाइल्ड लाइफ मिले, और इससे बेहतर क्या चाहिए यार, है ना छोटे? एकदम से झाँक के एकदम से नीचे को हो गया यार। हाइट नीची थी यार, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। लेपर्ड तो नहीं था, ये वो मोड़ लेता यार। चलो एक बार देख लेते हैं, हटाओ तुम्हारे कहने पे। तो ना मुझे डाउट लग रहा है कि एकदम से कोई डियर्स वगैरह ना इतनी जल्दी से वो नहीं करते हैं, छुपते नहीं है, वो छुप गया। सड़क पर तो वैसे ही सन्नाटा छाया रहता है। बाबा बाबा बाबा, दिखना होगा, दूर से दिख जाएगा। वो झाँक के भागा है तुम्हें? झाँका था, आने वाला था, वो वापस हो गया यार। और जा रहा था वो, मैंने देखा। टाइगर भी हो सकता है, ऑरेंज था वो, मैंने ये देखा था। देख, दो डाउट है छोटे। ऑरेंज कलर मेरे को दिखाई दिया है, या तो वो बार्किंग डियर होगा या तो टाइगर होगा, दो में से एक। जैसी हाइट थी, और टाइगर के चांस ज़्यादा हैं। रात का सन्नाटा है यार,
टाइम देख रहे हैं दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। दस बज के 10 मिनट हो रहे हैं। निकल रहा है क्या? नहीं। मेरे ख्याल तो अंदर हो गया है छोटे, वो बाद में आएगा। बाबा बाबा नहीं दिखा ना, कोई बात नहीं, चलिए। चलिए दोस्तों, नहीं दिख पाया वो, कोशिश करी, वापस चलते हैं। था दो में से, टाइगर में से या फिर बार्किंग डियर में से एक था वो, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बार्किंग डियर के हो सकते हैं। टाइगर होता तो वहीं बैठ जाता वो तुरंत। हाँ, ये भी वो भागता नहीं एकदम से। टाइगर होता ना तो वो एकदम से नीचे बैठ जाता। वो बार्किंग डियर था, वो आगे की तरफ बढ़ गया, ऐसा लग रहा है मुझे। ये हो सकता है वो भाग गया होगा। टाइगर तो नहीं भागता। लेकिन अभी उम्मीद कायम है, थोड़ी सी दूरी और रह गई है जंगल की, क्या पता कुछ दिख जाए। और ऐसा ही होता है अपने साथ अक्सर, याद है एंड में ही आके सब कुछ मिला, क्योंकि हम सब्र नहीं खोते, उम्मीद नहीं खोते। उम्मीद पर दुनिया कायम है। देख रहे हैं पूरा सन्नाटा छाया हुआ है सड़क पर। 10:15 हो गए हैं लगभग। और अब जो है जंगल समाप्त होने जा रहा है दोस्तों, धीरे धीरे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे हमें टाइगर मिल ही गया है। खैर कोई बात नहीं, यही तो मज़ा है, सस्पेंस और थ्रिल दोनों मिले। वाइल्ड लाइफ नहीं मिली, लेकिन मिली, कैप्चर नहीं हो पाई। और जंगल होने जा रहा है समाप्त, लेकिन अभी हुआ नहीं है। बिल्कुल एंड तक हम देखेंगे कि क्या पता कुछ दिख जाए। अभी हमें कुछ अनोखा देखने को मिलेगा, एडवेंचर आने वाला। ये आ गया एडवेंचर। ये बेवजह थकता है, हमारे पीछे ही आता है। आगे क्या है यार ये? जंगल आउटलेट। एक दो तीन खेल रहे हो दोस्तों, तीन गोल्डन जैकॉल। और ये बड़ा वाला लग रहा है इनमें से एक मुझे। उसका कलर भी अलग है ना। हाँ ये देखो, सेंटर वाला ना काफी बड़ा है। क्या कर रहा है बस दोस्तों, देखें आप, सेंटर में जो बड़ा वाला गोल्डन जैकॉल था वो ये है। ये अलग ही हाइब्रिड टाइप का है, किसी बड़े डॉग के साथ ना। ये देखिए, एक प्रकार से पूरा वोल्फ लग रहा है वो, जो बड़ा वाला गोल्डन जैकॉल है। हाइट में डिफरेंस अलग ही दिख रहा है। हाँ, इसकी ऊंची हाइट है इस वाले की, जो ये अलग जो हट रहा है, ये मेल है। डॉग भी बात कर रहा है।
ये आराम से घूम रहे हैं और डॉग्स बार्किंग कर रहे हैं। फोकस, लाइट लो वाले।